थकान चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक आजकल हर आदमी की हर व्यक्ति की परेशानी का सबब हो रहा है। और अगर इस थकान से हमें बचना है तो हमें कुछ करना होगा। और थकान की भी बात करें तो एक थकान तो है जो शारीरिक परिश्रम करने की वजह से आती है, लेकिन एक थकान ऐसी है जो कि पूरे दिन लेटे रहो सोए रहो बिना कोई काम के, कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं, फिर भी उस व्यक्ति को थकान रहती है, उसको आलस्य का रूप भी कहा जाता है। अब वो थकान अगर हो और उनको कह दिया जाए योग करो तो वो योग को एकदम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, वो योग नहीं करेंगे। आज मैं आपको जो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ वो क्रियाएं उसी थकान को दूर करने वाली है, आपके अंदर एक एनर्जी को बूस्ट करने वाली बनेगी और पेट से संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको शांति अनुभूति कराएगी। खाली पेट नहीं, पीठ हो चाहे पैर के आगे की फ्रंट मसल्स हो चाहे मस्तिष्क तक की ब्लड सर्कुलेशन की पाइपलाइन हो, पूरे हिस्से में आपको एक शांति की अनुभूति। और मैं आपको कहता हूं जो क्रियाएं मैं आपको करवा रहा हूं आप मेरे साथ एक बार करना, करने के बाद में जब उठोगे तो आपको मेरी बात अक्षर से एकदम सही साबित होगी और आप नियम से इसको जीवन का हिस्सा बना लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी आलस्य का, आपका थकान का स्तर जो है वो नीचे गया है। तो शुरुआत करते हैं हम सुप्त सुखासन या सुप्त स्वास्तिक आसन से। बैठते हैं, ये जो आसन है इसको सुखासन कहते हैं, आपको पता है। इसी को स्वास्तिक आसन भी कई जगह कहा जाता है। तो हम अगर सुखासन में बैठ गए और सुखासन में बैठकर आराम से हाथों को नीचे लिया और यहाँ पर कोहनी को पीछे लगाया और आराम से लेट गए, सीधा लेट गए। और सुखासन में हम पैरों को रखे हुए हैं। अब कई लोगों से नीचे नहीं बैठा जाता तो सीधा लेट कर फिर पैरों को सुखासन में कर लो। इस स्थिति में आप लेटे। ये सुप्त आसनों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे सरल आसन है। तो यहाँ पर आप लेटे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले गए और हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर सीधा खींचेंगे। हाथ की हथेलियां जो हैं वो आसमान की ओर होगी, हाथ जमीन पर दबाते हुए, कोहनियों को दबाते हुए, कंधे को दबाते हुए, स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, पैरों को एकदम से नजदीक टाइट करते हुए, आराम से घुटनों को नीचे की ओर दबाते हुए, घुटनों को पंजों की ओर नीचे की ओर दबाना है। और आप महसूस करेंगे स्पाइन थोड़ी सी उठेगी तो हल्की सी उठे तो उठ जाने दीजिए। नाभि पर एक सुंदर सा खिंचाव आएगा। ये खिंचाव 3 से 5 मिनट हमें इस आसन में लेटना है। मात्र केवल श्वास लेते रहना और छोड़ते रहना, और इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके अपना 2 से 3 मिनट कर लो, एक बार 5 मिनट ना हो, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी। ये तो आनंद की विषय है। जब पूरे दिन लेटे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, तो इस आसन में करके देख लो, एक बार पता चल जाएगा। पूरे शरीर का फैलाव आप ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से महसूस करेंगे। रिलैक्स। यहाँ पर वीडियो में समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर आप समझिए कि 2-2 मिनट आप कम से कम करो और 3 मिनट 5 मिनट करो तो बहुत बढ़िया। अब चौकड़ी चेंज करके ये नंबर 2 इसी का पोस्चर हो गया, यानी स्वास्तिक सप्त स्वास्तिक आसन का, सुप्त स्वास्तिक आसन का ये दूसरा रूप, यानी चौकड़ी चेंज करनी। पैरों को आगे पीछे करना है। जैसे पहले दाहिना पैर पीछे था तो अब दाहिना पैर आगे आ जाएगा, दाहिना पैर आगे था तो पीछे आ जाएगा, और चौकड़ी लगाकर वैसे ही लेटना। ये भी 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन दोनों तरफ का बराबर मात्रा में करना। और डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास, वो भी धीरे धीरे। जितना सामान्य श्वास लेते हो उससे ज़्यादा लेना है, उससे ज़्यादा छोड़ना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि श्वास लेने से ज़्यादा श्वास छोड़ना है, ये हमें ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर किसी को ऐसे भी, ये सबसे सरल आसन है, ये करते हुए भी अनईजी हो, कुछ को तकलीफ हो, करने से कोई दर्द हो, हालांकि ये दर्द को निवारण करने वाला है, फिर भी हो तो फिर एक बार रहने दीजिएगा। किसी को चक्कर आते हो, भारीपन लगता हो तो रहने दीजिएगा। बाकी ये पेट की मसल्स, थाइज की मसल्स, सीना, कंधा, सर्वाइकल, कोहनी, गर्दन, सिर की मसल, सर दर्द में, आँखों की समस्या में, ईएनटी समस्या में, मतलब एक ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बनाने वाला आसन है। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए हाथों को डाउन। आप महसूस करेंगे पूरे शरीर में जैसे कि एनर्जी फैल रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। अब इसी का दूसरा रूप वो है सुप्त बद्ध कोणासन। पैरों के पंजों को आपस में मिलाएंगे।
दोनों पैरों को, पंजों को आपस में मिला लीजिए। मिलाकर कोशिश करिए कि घुटना जो है वो ज़मीन की ओर दबाया जाए। लगाने की आवश्यकता नहीं, लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि पैर को हम एकदम से नज़दीक रखें। जहाँ तक आपको लगे कि पैर मेरा ईजी है वहाँ तक जाइए। जैसे घुटना दर्द वाले इतना खोल के ही करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि घुटने पे प्रेशर ना आ जाए। जब शरीर में व्याधियाँ आ जाएं तो हमें उन सावधानियों को ध्यान रखना पड़ेगा। पैरों को खोल लिया, आपको थाइज में एक बहुत सुंदर खिंचाव, यहाँ कूल्हे के ऊपर बहुत अच्छा खुलापन महसूस होगा। इसको कहते हैं सुप्तबद्ध कोणासन। इसी का एडवांस फिर आगे से आगे करते जाते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना। अब इस आसन में यहाँ पर स्टे करें। श्वास लंबा लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। ये भी आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपकी जितनी क्षमता है, जितना आनंद आए उतना करते जाइए। और 2 से 3, 4, 5 मिनट जितना भी आप रुके, हाथों को लेकर आइए और पैरों को और ज़्यादा नज़दीक करने की कोशिश करें। पैरों को जितना नज़दीक, पैरों के तलवे जो है वो आपस में मिले हुए रहेंगे, अपनी ओर खींचने की कोशिश करें और हाथों को ऊपर की ओर श्वास भरते हुए लेकर जाएं। श्वास भरें और खींचते रहें। अब इसका सुकून आप महसूस करेंगे। घुटने को नीचे दबाइए, कूल्हे के ऊपर दबाव लगाइए, स्पाइन को ऊपर खींचिए, कंधे को ऊपर खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए। जितनी देर आप इसको खींच सकते हैं खींच के रखिए। बहुत शानदार आसन की अनुभूति आपको होगी। ये करने के बाद आपको, जैसे मैंने 2 से 5 मिनट का बताया, जितनी जितनी देर आप कर सकते, 10 मिनट इसको दे दिया, आप उसके बाद में उठकर देखना, आपके शरीर में ऐसे लगेगा जैसे बहुत सारी गांठें सी खुल गई हो, बहुत सारे गैस के पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो गए हो, और वो खालीपन का सा भाव जो जोड़ों में आपको एकदम से टाइट कर रहा था वो एकदम से आ जाएगा। आनंद की अनुभूति। श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन और पैरों को खोल लीजिए। ये आज के हमारे सुप्त आसन की श्रृंखला में स्वास्तिक सुप्त स्वास्तिक आसन, सुप्त बद्ध कोणासन। नेक्स्ट आसन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इन 2 आसनों का अभ्यास आप करके देखिए और देखिएगा शरीर में कितना आनंद, बिना कुछ बहुत ज़्यादा खींच तान के, बहुत ज़्यादा तकलीफ के, सिंपल सा बस केवल लेट लेट के हमने इसको महसूस किया है। जीवन का आनंद लीजिएगा। ऐसे ही आनंद हमारी क्लास में आता रहता है। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है। 7976294002 हमारा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स मंगवा सकते हैं। क्लास ज्वाइन करिए और जीवन का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 घंटा आपको ज़रूर देना चाहिए। 23 घंटे आनंद में बीते, यही अपेक्षा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।